लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 23वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराज जयसिंह, कुंवर बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी खंडहर की सैर करने के लिए उसके अंदर गए। जाते ही यकीन हो गया कि बेशक ये तिलिस्म है। हर एक जगह वे लोग घुसे और एक एक चीज को अच्छी तरह देखते भालते बीच वाले बगुले के पास पहुंचे। चपला की जुबानी ये तो सुन ही चुके थे कि यही बगुला कुमारी को निगल गया था। इसलिए तेज सिंह ने किसी को उसके पास जाने न दिया, खुद गए। चपला ने जिस तरह इस बगले को आजमाया था उसी तरह तेज सिंह ने भी आजमाया। महाराज इस बगले का तमाशा देखकर बहुत हैरान हुए। इसका मुंह खोलना, पर फैलाना और अपने पीछे वाली चीज को उठाकर निगल जाना सबों ने देखा और अचंभे में आकर बनाने वाले की तारीफ करने लगे। इसके बाद उस तहखाने के पास आए जिसमें चपला उतरी थी। किवाड़ के पल्ले को कमंद से बंधा हुआ देख तेज सिंह को मालूम हो गया कि ये चपला की कार्रवाई है और जरूर ये कमंद भी चपला की ही है, क्योंकि इसके एक सिरे पर उसका नाम खुदा हुआ है। मगर इस किवाड़ का बांधना बेफायदे हुआ, क्योंकि इसमें घुसकर चपला निकल न सकी। कुएं को भी बखूबी देखते हुए उस चबूतरे के पास आए जिस पर पत्थर का आदमी हाथ में किताब लिए सोया हुआ था। चपला की तरह तेज सिंह ने भी यहां धोखा खाया। चबूतरे के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसके ऊपर का पत्थर आवाज देकर पल्ले की तरह खुला और तेज सिंह धम्म से जमीन पर गिर पड़े। इनके गिरने पर कुमार को हंसी आ गई, मगर देवी सिंह बड़े गुस्से में आए। कहने लगे, सब शैतानी इसी आदमी की है जो इस पर सोया है। अभी मैं इसकी खबर लेता हूं। ये कहकर उछल के बड़ी जोर से एक धौल उसके सिर पर जमाई। धौल का लगना था कि वो पत्थर का आदमी उठ बैठा, मुंह खोल दिया। हाथी की तरह उसके मुंह से हवा निकलने लगी। थोड़ी ही देर में बड़ी भारी आवाज हुई और सारा मकान हिलने लगा। मालूम होता था कि भूकंप आया है। सभी की तबीयत घबरा गई। ज्योतिषी जी ने कहा, जल्दी इस मकान से बाहर भागो, ठहरने का मौका नहीं है। इस दालान से दूसरे दालान में होते हुए सबके सब भागे। भागने के वक्त जमीन हिलने के सबब से किसी का पैर सीधा नहीं पड़ता था। खंडहर के बाहर हो दूर से खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगे। पूरे मकान को हिलते देखा। 2 घंटे तक ये कैफियत रही और तब तक खंडहर की इमारत का हिलना बंद न हुआ। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से कहा, आप रमल और नजूम से पता लगाइए कि ये तिलिस्म किस तरह और किसके हाथ से टूटेगा। ज्योतिषी जी ने कहा, आज दिन भर आप लोग सब्र कीजिए और जो कुछ सोचना हो सोचिए। रात को मैं सब हाल रमल से दरियाफ्त कर लूंगा, फिर कल जैसा मुनासिब होगा किया जाएगा। मगर यहां कई रोज लगेंगे। महाराज का रहना ठीक नहीं है। बेहतर है कि वे विजयगढ़ जाएं। इस राय को सभी ने पसंद किया। कुमार ने महाराज से कहा, आप सिर्फ इस खंडहर को देखने आए थे सो देख चुके, अब जाइए, आपका यहां रहना मुनासिब नहीं। महाराज विजयगढ़ जाने पर राजी न थे, मगर सभी के जिद करने से कबूल किया। कुमार की जितनी फौज थी उसको और अपनी जितनी फौज साथ आई थी उसमें से भी आधी फौज साथ ले विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 23वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।